हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भाई आपके पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th की आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फिर से इस वीडियो में हम लोग ये पार्ट 2 होने वाली है। सोशल साइंस की पार्ट 1 ऑलरेडी डल गई, तो अगर नहीं देखे तो उसे भी जाकर के देख लेना, क्योंकि चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपकी जो तैयारी है भाई 100% अच्छे से हो पाए और आप एक बेस्ट तैयारी के साथ आप एग्जाम में उतर सको, मैदान पे उतर सको, जिससे आपकी जो जीत है फिक्स हो पाए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बस जुनून के साथ मेहनत से तैयारी करते चलिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आप जो है मेरिट में आपके नाम जरूर आएगी, जिससे आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आखिर कौन कौन है जो अच्छा सा रैंक लाते हैं, जिससे उनकी नाम जो है स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो चलो उस सबको हमें साथ लेके चलना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन सबके लिए लेके आए ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो पाए। चलो फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशल साइंस से, बहुत बड़ी भरकम भारी वाली क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हमें याद रखना। सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ पर स्थित है, उसको आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भाई आपके पास कोलकाता में, इलाहाबाद, नई दिल्ली, नैनीताल। पूछा क्या जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, मतलब वो कहां पर लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको पूछा जा रहा है। तो इसकी आंसर सबको पता होने चाहिए बच्चे, तो इसके आंसर्स कमेंट करके बताएंगे आप लोग। देखते हैं कितने लोगों की करेक्ट आंसर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है क्या बोला जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के अधिकार को दर्शाता है। तो बेसिकली आपको नॉर्मल आपको क्वेश्चंस कर लेना है, जैसे कि संविधान को थोड़ा सा बेसिकली पढ़ते चले। जैसे कि हमने देखे कि पिछले में किसमें कर्तव्य को दिखाया गया है, पिछले वीडियो में देखिए ना, किसमें हमारे अधिकार को दिया गया है, कौन से भाग में। इस तरीका से जो बेसिक चीजें हैं, जीके बोल सकते हैं आप, संविधान के बारे में आपकी बुक में जो ओरली दिया हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, मतलब बाहरी चीजें जो एकदम बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के अधिकार को दर्शाता है, तो इसकी आंसर हो जाएगी 41 जो है अनुसार जो है काम के अधिकार को दर्शाता है कि हमें काम करने का जो है अधिकार है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू राइट टू वर्क। राइट टू वर्क किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें इंक्लूड है, तो आर्टिकल नंबर 41 पर है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या बोला जा रहा है कि भारत की संविधान में कितनी अनुसूची है। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है पूछा जा रहा है, तो इसकी आंसर्स आपको पता होनी चाहिए। कितनी है, 12 अनुसूची। तो कितनी अनुसूची है, कितनी उसमें बोल सकते हैं धारा है, बोल सकते हैं। ठीक है, सब कुछ को कितने आर्टिकल है, मतलब वो आपको पता होनी चाहिए। A to Z आपको, मतलब बेसिकली ओरल वाला बोल रहा हूं। कैसा ओरल, जो जनरली हमें बोलचाल में हमें पता होती है, उन सब चीज़ों को एज जी के आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत की संविधान को पढ़ लेंगे कि बनाने में कितने दिन लगा, उनके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस तरीका से। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आपको कलेक्ट कर लेना है कि कितनी अनुसूची है, कितने भाग है, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो भारतीय सांसद में शामिल है, इनमें से किसको जो है भारतीय हमारा सांसद में शामिल है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर के एक सांसद बनती है, तो उन सांसद में कौन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 4 की सी हो जाएगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, ये तीनों लोग जो है भारतीय सांसद में शामिल होते हैं। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपको करना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आप क्लास 11th वाले भी बच्चे तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे कब है, तो कब, जनवरी 25 को। ठीक है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1950 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ। जो नागरिक को आंदोलन का अधिकार है, ये कहां पर प्रारंभ हुआ, तो इसकी आंसर नंबर 1 जो है करेक्ट है, फ्रांस से ही जो है
नागरिक अधिकार आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो मानव, तो ये सबको पता होना चाहिए, 11th के बच्चों को भी ये डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, हम चाहे किसी भी क्लास में, तो ये बेसिक चीज है, तो सबको पता होनी चाहिए। विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगी 10 दिसंबर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्या बोला जा रहा है भाई कि निम्न में से किसे सदन कहा जाता है, किसको हम लोग सदन बोलेंगे, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद को। तो जो लोकसभा होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सदन। तो उच्च सदन, निम्न सदन भी होते हैं, तो इसमें इस हिसाब से आंसर्स आप लोग करेक्ट कर लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो एक विधानसभा चुनाव में एक एमएलए के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, कितना उसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो आप जो एक एमएलए को पता होनी चाहिए, आपको एक सरपंच या प्रधान होता है उनकी आपको योग्यता पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की योग्यता पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की योग्यता पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति की, जो हमारे राष्ट्रपति है उसका, गवर्नर मतलब राज्यपाल की भी आपको, तो इस तरीके से हर किसी की आपको योग्यता पता होनी चाहिए। अच्छे से आप नोट कर लो और सब चीज को कर लो, क्योंकि आपको पता है हर क्वेश्चन को एक सिंगल वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हमें वीडियो को विद इन 10 to 15 मिनट में बनानी होती है, ताकि आप उतना टाइम निकाल करके डेली आप प्रैक्टिस कर सके और आपकी तैयारी जो है अच्छे लेवल की, बेस्ट लेवल की हो पाए। तो विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की जो आयु है, उम्र है, कितना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लगभग हम बोल सकते हैं विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए, तो वो हो जाएगी आपका 25 वर्ष से अबो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर आप एक बार और कंफर्म कर लेंगे। ठीक, सभी का देख लेंगे, कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है, बट 25 वर्ष अबो में आप वहां से खड़े हो सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किया गया। सब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसकी आंसर्स भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। ठीक है, फिर भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कुछ इतना देखो इस टाइप से क्वेश्चंस है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी भी आंसर्स आपको कमेंट करके बताना है, कि लिखना है कि भारत में संविधान दिवस इतना दिन को, इस तारीख को मनाया जाता है करके। ठीक है, आप लोग बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे तो आंसर आप क्यों नहीं बता रहे, तो क्योंकि आंसर्स आप लोग बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है, नगर जो पालिका होते हैं उसके मुखिया कौन होते हैं, तो चेयरमैन जो होते हैं वहां के मुखिया होते हैं। ठीक है, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, तो जो म्युनिसिपैलिटी के होते हैं कौन, चेयरमैन जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। 1913 में निम्न में से कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल वाली क्वेश्चन है बोल सकते हैं, मतलब इसमें हमें पता नहीं भी हो सकता है, तो आपको 1913 में, इसकी आंसर्स मैं आपको बता दूं कौन सा हो जाएगा, 14 की ऑप्शन नंबर सी मीन्स मिस्र जो है 1913 में क्या हुआ था, फ्रीडम हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था और किन के द्वारा लागू किया गया था, तो ये क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस बनती यहां से, तो आप इसको देख लेंगे। तो 1929 में, 1929 में जो है बाल विवाह निषेध लागू हुआ था, जिसके बाद से उसको उम्र को, जो विवाह का उम्र उसको 14 किया गया था, 14 के बाद 18 किया गया था, और 18 के बाद अभी जो है उसको 21 करने की चल रही है, मतलब दोनों की, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 16 क्या बोला जा रहा है कि एफआईआर रिपोर्ट कौन दर्ज करता है, पुलिस करता है, न्यायालय करता है, मुख्यमंत्री करता है या सेना करता है। तो देखो इतनी बेसिक चीजें है भाई। ठीक है, अगर हमें एफआईआर लिखवाना है तो कहां पर जाएंगे, तो इसकी भी आंसर्स जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन हमारा एफआईआर लिख सकते हैं, और एफआईआर की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है एफआईआर का फुल फॉर्म, सॉरी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एफआईआर की फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचन होते हैं, तो इसकी आंसर हो जाएगी सी 245। ठीक, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा, देखो मैं बोला था ना कि इस टाइप से क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 में क्या बोला जा रहा है कि
धन विधेयक कौन क्या है क्वेश्चन कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कि धन विधेयक किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदन में, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसके 19 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी? केवल लोकसभा में हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है विधायक किसके निर्वाचित प्रतिनिधि है? तो ये आंसर में आई थिंक त्रुटि है, ठीक, इस आंसर में त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन मिस्टेक है इस पर, तो देख लेंगे। फिर ये रहा आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाली चैप्टर पोर्शन क्योंकि जो भी आपको कराया जा रहा है 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। जो सिलेबस जो है हमारा पीएम यशस्वी के लिए आया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकाल के आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है, तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।